नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ के.एस. परिहार और आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। आज मैं देहरादून प्रेम नगर के थाने में खड़ा हूँ। इससे पहले एक बार पहले भी मैं यहाँ पे आया हूँ और फिर वही घिसी पिटी पुरानी बात और वही भूमाफियाओं का ठगी और शिकार फिर से फौजी व्यक्ति। फौजी एक आसान टारगेट है और भूमाफिया एक जमीन को तीन तीन को बेच देते हैं और उन्हें लगता है कि ये कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सैन्य संगठनों को गौरवशाली सेनानी अम्बीवाला से यहाँ पर उत्तम साहब अध्यक्ष भी आए हैं और जो मेरे ठीक सामने आप पहचान और लिबास देखकर पहचान सकते हैं, ये धर्म गुरु हैं आरटीजीएस फौज के। तो सर, घटनाक्रम आपके साथ क्या हुआ? ये जो है ना, मैं एक जमीन का मैं वो कराया था, एग्रीमेंट कराया था। थोड़ा तेज बोलिएगा। यहाँ जमीन का एग्रीमेंट कराया था और उस जमीन 41 लाख की जमीन था, जिसमें आधा पेमेंट उन्होंने ले लिया और बोला कि 4-5 दिन के अंदर रजिस्ट्री कर दूंगा, लेकिन बाकी पैसा जो है रेस्ट पैसा मैं लोन करा दूंगा। जी, यानी कि आप छुट्टी आए थे। हाँ, छुट्टी में आपने एग्रीमेंट किया, उसके बाद आपकी छुट्टियां खत्म हो गई होंगी तो एग्रीमेंट आपने सर अगली बार रजिस्ट्री करा लूंगा। तो बेसिकली आपका किस यूनिट के हो सर? आरटीजीएस तो वैसे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन गढ़वाल राइफल में आप हैं। मैं 48 आर में पोस्टेड हूँ अभी, और इस तरह से हमारे साथ चीटिंग हो रखी है कि पैसा ले लिया है, ना जमीन दे रहा है ना पैसा वापस कर रहा है। सर, आपका नाम? सुबेदार आरटी हरिराम गिरी हैं और आपने जमीन का कागज, कितना गज जमीन का एग्रीमेंट हुआ? 100 मतलब 200 गज जमीन का किया था, 1800 स्क्वायर फीट। और तो अब वो उसका नाम क्या है? डीलर का नाम या जो भी बिचौलिया है या फिर जमीन वाला है? वो आर्य कंस्ट्रक्शन का मालिक राजेंद्र अग्रवाल है। उसका जो है ऑफिस है सालावाला चौक पे, दून वन कॉम्प्लेक्स में सालावाला चौक पे है। और वह जो है इस तरह का मतलब हमारे साथ चीटिंग कर लिया है, ना पैसा वापस कर रहा है ना जमीन दे रहा है। वैसे आपको उसका बायोडाटा बैकग्राउंड पता है? अग्रवाल कौन है, कहाँ का रहने वाला? सब कुछ है उसमें। जो एग्रीमेंट है उसमें उसका आधार कार्ड के आधार पर उसका एड्रेस लिखा हुआ है। और उसका एड्रेस कहाँ है? एड्रेस यहाँ महादेवन रोड का है। वहाँ महादेवन रोड में उसका घर है, वहाँ पे वो रहता है। अच्छा, तो आपने तहरीर कहीं दी हो? मैं तहरीर अपने कमांडिंग अफसर से लिखवाया हूँ और वहाँ से एसएसपी को लिखवाया हूँ और एसडीएम को लिखवाया। तो यहाँ प्रेमनगर थाना में वो तहरीर पहुँच गई या नहीं? अभी आज मैं पता करने के लिए आ रखा हूँ थाना में, पता करने के लिए आ रखा हूँ, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है। हो सकता है 1-2 दिन में आ जाए या आ गया। तो आज कल करके वो आपको टाल रहा है। अब आप क्या चाहते हैं कि जमीन वो आपका पैसा दे दे? हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पैसा वापस कर दे। इस तरह के आदमी से जमीन लिखवाना भी सही नहीं है। क्या पता वो फिर हमको और फंसा दे। कब एग्रीमेंट हुआ था? ये एग्रीमेंट हुआ था 31 मार्च 2024 को, इसी साल। जी। तो अब तो उसे ब्याज सहित पैसे वापस करने से मैं ब्याज सहित पैसे वापस चाहता हूँ। कितने पैसे टोटल अभी तक दे चुके आप? मैं 20.5 लाख दे चुका। 20.5 लाख। तो यहाँ पर अम्बीवाला गौरवशाली सेनानी गौरव सेनानी संगठन के सहसपुर क्षेत्र के अध्यक्ष फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर उत्तम सिंह गोसाई यहाँ पर मौजूद हैं। सर, तो इस प्रकार जवानों के साथ फ्रॉड होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जानबूझकर सैनिकों को टारगेट करना आसान होता है बिचौलियों के लिए? सैनिक बहुत सीधा है। वो हम कितने ही अपने को चालाक और होशियार समझते हो, हम जब बाहर आते हैं तो हम उनके सामने कुछ नहीं है। ऐसे कई फ्रॉडों में हमारे फौजी पहले भी फंस चुके हैं। हम पहले कैप्टन जगदीश सिंह रावत जी के उसमें आए थे, उनका भी 6.5 लाख फंसा हुआ था। सेम केसेस था, वो राजेंद्र वर्मा था और ये राजेंद्र अग्रवाल है। ये वो गोल्डन फॉरेस्ट की बिल्कुल। सर, एक मिनट, गोल्डन फॉरेस्ट की वो जमीन, गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन, वो पैसा मिल गया? वो बिल्कुल मिल गया है। और ये इस सहयोग के लिए मैं प्रेमनगर थाना को भी बहुत आभार हूँ कि उन्होंने जल्दी विद इन शॉर्टेज पीरियड 3.5 महीने में हमें 6.5 लाख दिलवा दिया था। और आशा करता हूँ कि साहब का पैसा, क्योंकि फौजियों का पैसा बहुत हार्ड अर्न्ड मनी होता है, हमें पता है। फौज में एक एक दिन काटना इतना आसान नहीं है। और सर्विंग में इनके पास 21 लाख रुपए कैसे इन्होंने किए होंगे इधर उधर से। मेरे पास तो मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट 21 लाख कभी हो भी नहीं पाए थे। और उस पैसे को इन्होंने कैसे करके एडजस्ट करके इन्वेस्ट किया होगा कि यस, मैं एक छोटा सा 200 गज का एक प्लॉट ले लूं ताकि मैं अपने परिवार का कुछ कर सकूं। जब हमारे एक्टिव सर्विस का किस मॉरल से साहब काम करेंगे? एक्टिव सर्विस में है, अब वो क्या 21 लाख देने के बाद वहां
अपना 100% दे सकते, कभी भी नहीं। और मैं चाहूंगा राजेंद्र सिंह अग्रवाल जी, ये पैसा जितना जल्दी हो सके और सूद सहित जितना भी इनका 8-9 महीने का बनता है आप दे दीजिए। हम बिल्कुल अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फौजी डरपोक नहीं होता। बॉर्डर में जब गोली खा सकता है तो आपको बिल्कुल सही सलामत पुलिस के हवाले करके आपसे पैसे भी रिट्रीव कर सकते हैं। पैसा तो हम लेंगे ही लेंगे। आपसे हमारा सभी ने निवेदन है, हम सब लोगों का, कि जल्दी से जल्दी सूद सहित साहब का पैसा वापस कर दे। बस हम यही चाहते हैं। और ऐसा फ्रॉड फौजियों के साथ भूल के भी मत करना। हम लोग सब आएंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, अगर फौजियों के साथ ऐसा होगा तो। जी, विजय पथ के माध्यम से मैं भी स्वयं प्रवक्ता गौरव सेनानी एसोसिएशन उत्तराखंड आपको यह चेतावनी देते हैं कि आप सैनिकों के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें। ये ना सोचें कि ये व्यक्ति फौज में है, ये पैसा हम मार देंगे, कुछ नहीं होता। तो सर वैसे आप धर्म गुरु, आपने धर्म की शिक्षा दी, सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया, जो आप कहते हैं कि सभी सुखी रहें, सभी कुशल रहें, और सीधेपन से आपने पैसा दे दिया। तो जमीन, पैसा या धर्म अधर्म के नाम पर, धर्म अधर्म से जो मानता नहीं है तो कानून उसे मनवाता है। तो वो एक धर्म गुरु होने के नाते उत्तराखंड के सभी सैनिकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि जो भी जमीन लेना हो उसका लोगों पर बहुत जल्दी विश्वास करना उचित नहीं है। और हमने इससे मतलब काफ़ी शिक्षा लिया है कि यदि हम जितना जल्दी विश्वास करेंगे उतना ही धोखा खा जाएंगे। क्योंकि हम लोग फौजी हैं, फौज में रहते हैं, फौज का माहौल और सिविल के माहौल में थोड़ा अंतर है। हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, और हम यही समझते हैं कि सभी लोग ऐसा ही होंगे। लेकिन बाहर आने के बाद ये बाहर की दुनिया ऐसी नहीं है। मैं भी इसमें कुछ जोड़ूंगा। मेरे गुरु ने रिटायर होने पर कहा कि बेटा 2 साल तुझे अपनों को पहचानने में और 3 साल दुनिया को पहचानने में 5 साल कोर्स और करना पड़ेगा। तो गौरव सेनानी संगठन और सभी पूर्व सैनिकों ने मिलकर एक 16 सूत्री कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी को सौंपा था, जिस पर कोई अभी तक बातचीत नहीं हुई, कोई हमारे को विशेष फीडबैक उसका नहीं मिला। उसमें एक पॉइंट ये भी था कि सरकार राजस्व का पैसा लेती है, यानी रजिस्ट्री का रकम लेती है, पैसे लेती है। इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहले राजस्व विभाग, पटवारी, कानून, जो भी उनकी प्रणाली है काम करने की, उस जमीन का क्लियरेंस दें, सेटिस्फैक्शन दें, उसकी कॉपी रजिस्ट्री पर लगे, तभी वो रजिस्ट्री मान्य हो, ताकि ये फ्रॉड अपने आप बंद हो जाएंगे। लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। तो क्या समझते हैं सर उत्तम साहब, वो एक अच्छा पॉइंट था सभी के लिए, तो उस पर विचार क्यों नहीं हुआ? उस पे विचार इसलिए नहीं हुआ कि हम लोग अभी भी एक साथ नहीं है। और मैं सब सैनिकों से ये बोलना चाहता हूँ, किसी के सुख में जाओ ना जाओ, बट उसी के दुख में, जहां उसने पैसा इन्वेस्ट किया उसमें जाना बहुत जरूरी है। वो 16 सूत्री कार्यक्रम इतना अच्छा है सभी फौजियों के लिए, चाहे वो एक्टिव सर्विस में हो, चाहे वो एक्स हो। आने वाले भविष्य में आपका फ्यूचर बनाएगा। जब वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सबका हो सकता है, तो तुम्हारा 5 से 15 क्यों नहीं हो सकता? ये तो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। और हम लोग तो बहुत सारे यहाँ पर, अगर हम पैरामिलिट्री, मिलिट्री और डिपेंडेंट को देखें तो 20 लाख उत्तराखंड में। लेकिन हम लोग सो रहे हैं, हम लोग जाग नहीं रहे हैं और एक साथ नहीं आ रहे और आपस में ही लड़ रहे। लड़ने से कुछ नहीं होगा। संगठन में शक्ति होती है। आइए हम सब मिलकर एक साथ अपने सैनिक भाइयों के लिए, अपने पूर्व सैनिकों के लिए जो भी मिलना चाहिए उसको करेंगे। लेकिन सबको थोड़ा सा एक साथ आने की जरूरत है और हम सब आ रहे हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आइए। जो भी साहब को मैं जानता भी नहीं हूँ, पहली बार आज मिला हूँ, लेकिन पता चला कि वो फौजी, वो बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन उन्होंने यहाँ पे पैसा अपना थोड़ा सा 200 गज के लिए इन्वेस्ट किया था और वो मारा जाए। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैंने कहा मुझे कुछ लेने देना नहीं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे फौजियों के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो उसके लिए मैं जरूर खड़ा होऊंगा। तो प्रेमनगर थाने ने पहले एक जमीन का केस सॉल्व किया, तो आपको अभी उम्मीद है कि ये केस भी सॉल्व हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो अभी प्रेमनगर थाने में बात हो गई है, थाने में केस आ गया, जैसा कि पलटन ने ड्यू दिया था एसएसपी महोदय के थ्रू प्रेमनगर थाने में, और थानेदार साहब ने उनको बुलाया भी है। शाम को लाइन पंडित जी आरटीजीएसओ साहब हमारे यहाँ पर आएंगे और वो पैसा देगा। जो पैसा नहीं देगा उतना वो एग्रीमेंट करेगा। लेकिन उससे पहले फीडबैक पुरानी। तो आपका नाम सर? मेरा नाम सुधार मेजर ऑनर कैप्टन जगदीश सिंह। तो आपके साथ भी इसी तरह का फ्रॉड हुआ था और इसी थाने में आप आए थे? यस सर, इसी प्रकार हमारे साथ भी हुआ था। और हम
सारी गौरवशाली सैनिक एसोसिएशन यहाँ पर आए थे और थाने में अपने एसएसपी साहब को मिले थे। तो आपका पैसा मिल गया, बाकी जो रजिस्ट्री होने के बाद उनके नाम रजिस्ट्री हो जाएगी तो वो पैसा बाकी का दे देगा, लेकिन अभी आप संतुष्ट हैं। तो गुरुजी, धर्म गुरुजी, तो आप शाम को थाने में आएंगे और आप को वो पैसा मिल जाएगा। तो कुछ संदेश देना चाहते हैं आप? यही है कि पैसा वगैरह मिल जाए मेरा, बाकी हम लोग नौकरी में है, ऐसा कुछ तो करना नहीं है। हम चाहते हैं इसके अलावा जवान, आप आरटीजीएसओ से आप प्रवचन देते हैं, जवानों को समझाते हैं, रिटायर हो या सर्विंग, थोड़ा सोच समझकर काम करें और पैसा यूं ही ना गवाएं, ऐसा आपकी तरफ से कोई संदेश जवानों के लिए? यही है कि जवान वगैरह जो भी पैसा इन्वेस्ट करें सही ढंग से करें, जांच कर करें, क्योंकि हम लोग डिसिप्लिन में रहते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे जैसे ही सारे लोग होंगे, लेकिन सिविल में ऐसा है नहीं, एक से एक लोग फ्रॉड ऐसा नहीं है। इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने अधिकार और सम्मान की सुरक्षा के लिए एक्समैनों के ग्रुप बनिए, जैसे गौरवशाली संगठन के उत्तम साहब यहाँ पर आए हैं। तो आप एक्समैनों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कहूँगा कि एक्समैन सभी लोग हमारे साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे, यह उम्मीद है। और इन्हीं लोगों के यही हम लोगों का बल है, क्योंकि हम लोग खुद तो कुछ कर नहीं सकते, सेना में है, डिसिप्लिन में है, तो यही लोग हमारे बल हैं। और आगे भी मतलब सारे जो सैनिक हैं जी, आपके परिवारों की हिफाजत, आपके प्रोटेक्शन, जो सिविलाइजेशन के जो काम है, शासन प्रशासन के काम, वो एक्समैनों को, चाहे वो नौकरी पर हो या रिटायर हो, उनकी मदद जरूर करनी चाहिए, ताकि सीमा पर कल तक हम भी थे, हमारे साथ का जो व्यक्ति सीमा पर है वो बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के या बिना किसी ये न समझे हो कि मेरे साथ घर पे क्या हो जाएगा क्या नहीं, वो सिर्फ अपनी ड्यूटी को मन लगाकर करे। ये हम लोगों का साथ है और ऐसा होना भी चाहिए, ताकि वो अपनी डेडिकेटली अपनी ड्यूटी कर सके। तो उत्तम सिंह गोसाई जी, यहाँ पर ये दूसरा केस है जब आपने, धन्यवाद आपका, और धन्यवाद इस थाने का भी, एक केस सॉल्व हो गया। इस केस के बारे में और देश के जवानों को, रिटायरों के और आम जनता और जो ये फ्रॉड करने वाले लोग हैं, इनके संबंध में कुछ कहना चाहोगे सर आप? मेरा ये कहना है कि हमारे जितने भी जवान सर्विंग है, चाहे वो मिलिट्री में हो या पैरा मिलिट्री में हो, हम सब उनके साथ हैं। आप लोग ड्यूटी प्रॉपर कीजिए वहां पे, आप ये चिंता छोड़िए। अगर यहाँ पे कोई फ्रॉड होता है तो जैसा परिहार साहब ने बोला है कि उस फ्रॉड को हमको आके बताइए, जैसे साहब ने बताया आरटीजीएसओ है और इन्होंने बताया कि उनके साथ ये धोखा हुआ, हम लोग उनके साथ आए और पूरे हमें, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ, लेकिन एक फौजी होने के नाते जैसे ही हमको पता चला, मैंने कहा हाँ ये अच्छा काम है, इसके लिए हम 100% जाएंगे और अपनी तरह से जो भी हमारी जो ग्रुप से हो सके वो करेंगे। और आए यहाँ पे, और गिरीश नेगी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने भी बहुत हमारा सहयोग किया, लास्ट टाइम भी किया था और इस टाइम भी हमें उम्मीद है कि आज हम जब शाम को आएंगे तो हमें फुल जो अमाउंट है मिलेगा विद 10% जो उसने राजीनामा में लिख के दिया हुआ है। तो ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है। आप लोगों को मेरा ये संदेश है कि कभी भी जमीन ऐसे मत लो, थोड़ा सा कांटेक्ट करो, अपने सिविल भाइयों से कांटेक्ट करो, जो एक्स फौजियों से कांटेक्ट करो कि कौन यहाँ सही जमीन बेचता है। अगर हम ऐसे ही करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। बहुत मेहनत से कमाया हुआ हम लोग का पैसा होता है। 21 लाख मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे जब तक मैं सर्विस करता था, लेकिन अगर जैसे ही मेरे को पता चला, मैंने कहा नहीं, हमारी सारी टीम जाएंगी, पहले हम लोग कुछ जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम फिर सारी टीम के साथ जाएंगे। बट आश्वासन दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया इधर का। तो विजय पथ के माध्यम से एक संदेश सभी को, सभी समाज को। देखिए, एक वर्ग जो है जो बहुत गरीब है, कुछ लोग सैनिक टैक्स जरूर भरते, एक भी रुपया उसके अकाउंट में ज्यादा है चाहे पेंशन का, वो टैक्स पे करता है। जमीन बेचने वाले बिचौलिए, उस मालिक को भी बहुत कम मिलता है। खाने वाले बीच में कई % ले चुके होते हैं और केवल रजिस्ट्री मनी ही लीगल होता है, यानी कि उसका चेक जाता है, जिसको व्हाइट मनी बोलते हैं। बाकी बाजार मूल्य पूरा ब्लैक होता है। लोग एम्बिटर कारों में घूम रहे हैं, बिल्कुल ऑडी और BMW में घूम रहे हैं। हो सकता है उनका BPL का कार्ड भी हो, क्योंकि उनकी जांच का कोई तरीका अभी गवर्नमेंट ने निकाला नहीं है। ये मैं भारत सरकार से, उत्तराखंड सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस प्रकार की समस्त धोखाधड़ी का, जो भी जमीनों का जैसा कि चल रहा है कि क्या बहुत सारी जमीनें फ्रॉड निकल रही हैं, उसके अलावा इन लोगों पर सख्त नकेल कसनी चाहिए और ये भी सारे के सारे आय कर के दायरे में आने चाहिए। जैसे एक आम फौजी टैक्स पे करता है तब उसकी तनख्वाह आती है, पेंशन टैक्स से दायरे में आती है तो उसका टैक्स जरूर करता है।
तो सर अंत में आप अभी अभी आए हैं सर, और अपना परिचय भी दीजिए और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक्स सुधा निगम निकर सिंह कुमार रेजिमेंट से हूँ। यहाँ पर जरा तेज बोलिए सर। गौरवशाली संगठन का उपाध्यक्ष हूँ। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है रिटायर के, हमने जो ग्रुप बनाया हुआ है, हमारा एक ही मकसद है कि जो हमारे ऑन ड्यूटी वाले हैं प्लस जो एक्समैन हैं, जिनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कहीं पर होती है, हम वहाँ पर खड़े हैं अपने ग्रुप को लेकर के। हम हर किसी की मदद करेंगे, ये हमारा ध्येय है। थैंक यू। तो जवानों के अधिकार के साथ और जवानों के साथ होने वाले फ्रॉड और उनसे बचने के लिए संगठित रहें, एकत्र रहें, एकता में ही बल है, और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।